माँ अपने बेटे से कहती है, बोले बेटा पंडित जी की कथा चल रही है शिवनगर में शिवधाम मंदिर पर, तो मैं कथा सुनने जा रही हूँ। तो बेटा कहता, अरे माँ नहीं नहीं नहीं, मैं भी कथा सुनने को चलूंगा। बोले बेटा अगर तू कथा सुनने चलेगा तो वो कंपनी वाला सेठ और रात को तुझे पैसे नहीं देगा, और पैसे अगर नहीं देगा तो हम भोजन कहाँ से करेंगे, हम भोजन कहाँ से लाएंगे। बोले माँ मैं भी कथा सुनने चलूंगा, एक दिन कंपनी की छुट्टी ले लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी कथा सुनने चलूंगा। बेटे ने जिद पकड़ दी। अब साहब बेटे ने जब जिद पकड़ी तो बेटा कथा में आया तो पंडित जी ने कहा, अरे गाय तो भगवान कृष्ण की होती है, नंदी तो भगवान भोलेनाथ का होता है। तो बेटे ने कहा, देख माँ पंडित जी ने कथा में कह दिया कि वो नंदी तो भगवान शिव का है, भगवान शंकर का है, तो मैं क्यों ना माँ मैं आज से कंपनी में काम करने नहीं जाऊंगा, मैं उस भगवान शिव के, उस भगवान भोले के उस नंदी को आज से मैं चराने के लिए जाऊंगा माँ, आज से मैं कंपनी में नहीं जाऊंगा। बोली बेटा ऐसा नहीं होता है, अगर कथा सुनते हैं तो कथा इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी जाती है। बोले नहीं नहीं माँ, कथा मैंने श्रवण करी है, कथा को मैंने अपने मन में, कथा को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार लिया है। अगर ये कथा सुन रहे हैं ना तो इस कथा को इस भाव से मत सुनना कि आज सुन ली और घर जाकर के पुनः हम भूल जाएं। कथा को अगर सुनना है तो इस जीवन को रंग लेना, उस परमात्मा में उतार देना। किसने उतारी थी? मीरा ने उतारी कि नहीं? भक्ति में रंग गई थी। मीरा ने स्वयं भक्ति में उतार दिया था। कथा को मीरा ने कहाँ उतारा? अपने मन में, अपने आचरण में, अपने भाव में, अपने मस्तिष्क में। भक्त प्रहलाद ने कहा अपने जीवन में इस कथा को उतारना। ये कथा को ऐसा मत समझना कि ये 7 दिन की कथा है फिर वो चली जाएगी। मेरा भगवान ऐसा, आप कहते कि भगवान कहाँ है? भगवान हर जगह, हर गण में, हर जगह मेरा भगवान व्याप्तित है। लेकिन आप भक्ति करके तो देखो, आप उस परमात्मा का कीर्तन तो करके देखो, परमात्मा कहाँ नहीं आता है? परमात्मा हर जगह है, हर वस्तु में, हर जगह, हर गण में भगवान है। हमें बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा है। आप मीरा के जैसी भक्ति तो करके देखो, आप उस हरि के जैसी भक्ति तो कर देखो, लेकिन नहीं। कोई कहता बोले गुरुदेव हम तो वहां जाकर आ गए, हम उतने वहां देवी देवता के पास जाकर आए, काम नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? ओ मन का मेल न धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन कुटी नहीं बुहारा, तूने कभी आंगन कुटी नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने मन का मेल न धोया, वो तूने तन का मेल न धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मेल नहीं धोया साहब। नर्मदा जी नहाने गए और नर्मदा जी से नहाने के बाद में आए, रास्ते में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो इस मुख से राम राम तो नहीं निकला, पर गुरुजी गाली जरूर निकल गई। गुरुजी कभी नर्मदा जी से नहाकर आई तो कभी आकर के मैंने भगवान का पूजन नहीं करा, सबसे पहले खाने बैठ गए। बोले गुरुजी उपास करते हैं तो साहब उपास में भी ऐसा नहीं किया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव के उपास किए थे तो माता पार्वती ने गुड़ चने, माता पार्वती जी ने भगवान को भात चढ़ाई थी। लेकिन आज का उपास कैसा होता है? पहले तो पेट पूजा, फिर काम दूजा। उपास कर रही तो छोरे को बोलेगा, ले बेटा छोरा दुकान पे जाजे जरा साबूदाना तो लेकर आजे, आज थारी दादी उपास है, आज भगवान शिव का उपास कर रही है। पहले खुद का पेट पूजा, दूसरा काम दूजा। उपास इससे नहीं किया जाता है। भगवान शिव का, भगवान शंकर का उपास कैसे किया जाता है? पहले तो बोलेगा आज 11 आ रही है, कल उपास आ रहा तो पहले आलू मंगवा लिए, साबूदाने मंगवा के रख लिए। उपास ऐसे नहीं किया जाता है। भगवान का उपास, भगवान का कीर्तन एकांत में किया जाता है, भगवान का एकांत में स्मरण किया जाता है। अब उपास कर रहे हैं, बेड पे पड़े पड़े मोबाइल में रील देख रहे हैं।
बेड पे पड़े पड़े उधर टीवी देख रहे। उपास जब करो तो भगवान का कीर्तन, भगवान का सुमिरन, भगवान की वो माला का जाप चलता रहना चाहिए। बेटा पंडित जी की कथा में गया तो कह रहा, नहीं माँ, आज से तो मैं भगवान शिव के नंदी को चराऊंगा, आज से मैं कंपनी में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। साहब वो बेटा मां से झगड़ा करके घर से निकल गया भगवान के नंदी को ढूंढने के लिए। और जब घर से गया भगवान के नंदी को ढूंढने के लिए तो साहब नंदी को ढूंढने तो दो महात्मा जी बैठे हुए थे, नंदी को चला रहे थे। बोले महाराज एक बात बताओ, ये नंदी किसका है? बोले जा ये नंदी किसी का नहीं। बोले हमारा है। बोले पंडित जी ने कथा में तो कहा था कि ये भगवान शिव का नंदी है, भगवान शंकर का है। बोले नहीं नहीं दादा, मेरा नाम तो क्या है, मेरा नाम तो भोला है? और ये क्या, ये नंदी भगवान शिव का थोड़ी है, ये मैं कल ही बाजार से खरीद कर लेकर आया हूं। जा आगे किसी और का ढूंढना, भगवान शिव का नंदी कहीं आगे और होगा। साहब वो बेटा आगे गया, वहां पर दो महात्मा जी नंदी चरा रहे थे, भगवा कलर के कपड़े पहने हुए थे। बोले महाराज ये नंदी किसका है, ये गाय किसकी है? बोले ये भगवान शिव की है, भगवान शंकर की है। बोले भगवान शिव की है? तो बोले महाराज आपके नंदी को मत चढ़ाओ, ये नंदी मुझे दे दो, आज से मैं चढ़ाऊंगा, आप अपने आश्रम में जाकर के बैठ जाइए। शाबाश, बच्चे ने नंदी को ले लिया, नंदी को चढ़ाने लगा। और एक दिन 11 का समय था। उस दिन महात्मा लोगों के आश्रम में भोजन नहीं बनता। 11 के दिन महात्मा लोगों के यहाँ 11 के दिन कहीं खिचड़ी नहीं बनती है। उस दिन भगवान का कीर्तन चलता है, उस दिन भगवान का स्मरण चलता है। वो बेटा गया, दिन भर नंदी को चरा लिया, शाम को आकर के बरगद के पेड़ के नीचे बांध दिया। महात्मा जी उधर से आ रहे थे और महात्मा जी जब आए तो उसे हलवा बनाकर लेकर आए और कह दिया, बेटा आज भोजन नहीं बना है, आज तो ये हलवा बना है, तो इसका भोग लगा ले। बोले नहीं नहीं महात्मा, मैं रोज जब कंपनी से आता तो सेठ पैसे देता था कि घर जाकर के भोजन कर लेना, मेरी वो कमाई थी, उसे मैं भोजन करता था, और आज मैं भगवान शिव का नंदी चराने लगा तो मुझे भूखा मरना पड़ रहा है। बोले बेटा यह आश्रम है, यहाँ पे भोजन नहीं बनता 11 के दिन। बोले महाराज चलो एक दिन तो मैं निकाल दूंगा आज जैसे तैसे, लेकिन मुझे भोजन चाहिए। बोले हाँ ठीक है बेटा, अगली 11 पे तेरे लिए भोजन बना दिया जाएगा। जैसे धीरे धीरे अगली 11 आ गई, और जब अगली 11 आई तो बेटा फिर नंदी को चरा कर लेकर आया और बरगद के पेड़ से बांध दिया। कुछ समय घंटे बीत गए, टाइम देखता जा रहा, अभी तक महात्मा भोजन लेकर कर नहीं आया। तो बरगद की पेड़ की एक डगाल पर चढ़ा तो बोले अभी तक महात्मा नहीं आए। दूसरी पर चढ़ा, अभी तक महाराज नहीं आए। तीसरी पर चढ़ा, अभी तक महाराज नहीं आए। तो कहता है, अरे भोलेनाथ, ये मेरे शिव, आज मैं तेरा नंदी चराने लगा तो मुझे भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो माता पार्वती जी भगवान शिव के पैर दबा रही थी, तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते, अरे पार्वती तू मेरे पैर क्या दबा रही है, उधर तो देख मेरा भगत भूखा बेटा है, इसके लिए तो भोजन बना दे। तो भगवान ने माता पार्वती से कहा और माता पार्वती ने मालपुए बनाए और नाना प्रकार की गुलाब जामुन बनाई और पीतांबर की थाली में सजा करके भगवान भोलेनाथ बरगद की पेड़ की डगली पर बांध के आ गए। और बेटा जैसे ही ऊपर चढ़ा, बोले अभी तक महात्मा नहीं आया। और उसने ऊपर देखकर फिर कहा, वारे मोरे भोलेनाथ, अभी तक भोजन लेकर नहीं आया। तो देखा तो ऊपर भोजन बंधा हुआ था। और कहता है, आज ये महात्मा ने मेरे साथ में चीटिंग करी, आज महात्मा ने मेरे साथ खेल खेला। बोले सबसे ऊपर की डगाल में भोजन बांध कर चले गए और उसने छोड़ कर लाया, उस भोजन को प्राप्त किया। जब भोजन प्राप्त किया तो महात्मा जी कटोरी में हलवा लेकर के आ रहे थे। इतने में बेटे ने भोजन करके वापस बांध दिया। महाराज हलवा लेकर आए, बेटा आज 11 ले भोजन कर ले। नहीं नहीं महाराज, मैंने तो भोजन कर लिया। बोले तूने भोजन कर लिया? बोले हाँ मैंने भोजन कर लिया। बोले कैसे कर लिया तूने? अभी तो मैं हलवा लेकर आ रहा हूँ, आज तो 11 थी। बोले नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भोजन किया।
बोले तूने भोजन कहाँ से कर लिया जब आज आश्रम में भोजन नहीं बना? बोले मैं झूठ नहीं बोलता, देखो ऊपर पीताम्बर की थाली में आप ऊपर बांध के गए, आज मेरे साथ चीटिंग करी। साहब उस बेटे ने लाकर के महाराज के सामने वो पीताम्बर दिखा दिए। तो महाराज कहते बेटा आज से तू उस भोले का नंदी नहीं चलाएगा, आज से तू भोले के उस मंदिर में बैठेगा, उस शिव के मंदिर में उसकी सेवा करेगा। और साहब उस बेटे को उठा करके भगवान शिव के पास में बैठा दिया। अब भगवान शिव के मंदिर में जब बैठाया तो वहां पर मेरे छोटे से लड्डू गोपाल मेरे ठाकुर जी की मूर्ति रखी थी। और भगवान मेरे ठाकुर जी ऐसे थे कि साहब रोज रास रचाने के लिए जाते थे। तो महात्मा ने कह दिया देख ये भोले के साथ में जो ये कान्हा बैठा है ना, ये कन्हैया जो बैठा है, ये नृत्य करने जाता है, रोज रास रचाने जाता है, और तू इसको जाने मत देना। बोले ठीक है, इसे मत जाने देना साहब, नहीं तो तेरे को मार पड़ेगी। साहब वो बच्चा बैठ गया। भगवान मेरे ठाकुर जी ये सज धज गए और ठाकुर जी ने एक पैर जैसे ही बाहर रखा और उसने ठाकुर जी का पैर पकड़ लिया और कहने लगा रे दादा कहाँ जा रहे हो? तो ठाकुर जी कहते ये आज कौन सा बालक आ गया जो मेरा पैर पकड़ रहा है? बोले नहीं 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 दादा मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बोले तू पहले सही से बोल दादा। बोला हाँ पढ़ा लिखा तो था ही नहीं बेचारा, कंपनी में काम करता था। ठाकुर जी कहते तू दादा बोल रहे है मेरे को? हाँ बोले दादा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? बोले महात्मा ने कहा अगर ये कन्हैया रास रचाने जाए तो इसे जाने मत देना, नहीं तो तुझे मार पड़ेगी। तो मेरे ठाकुर जी बड़े थे ही सही साहब, बेला पुछला लिया, अरे चल तो सही तू यहाँ बैठा ऐसा वहां बैठ जाना महाराज के वहां, यहाँ भी तो तू मंदिर में बैठा। नहीं नहीं वो महात्मा मुझे मारेंगे, मैं नहीं जाने दूंगा। साहब जैसे तैसे बेला लिया पुछला लिया और ठाकुर जी लेकर के चल दिए। अब वहां जाकर के बैठा। इतने में भगवान शिव ने कहा अब तो ये महात्मा भी नंदी को चराने गए, बेटा भी मंदिर से बाहर चला गया, अब क्यों ना वो कन्हैया रास रचाने गया तो मैं भी क्यों ना निकल जाऊं। तो भगवान भोलेनाथ भी साहब तन पर भभूति रमाली, कानों में बिच्छू टांग लिए, गले में सर्प टंगे हुए चले गए। और बेटा जैसे ही बैठा हुआ था तो मेरे भगवान भोलेनाथ ने उस निधि वन के अंदर पैर रखने के लिए रखा और उसने भोलेनाथ का पैर पकड़ लिया। बोले दादा कहाँ जा रहे हो? बोले तू कौन है? बोले तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, पर एक बात बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं वो कन्हैया रास रचा रहा ना, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। बोले क्या तुम कन्हैया के रिश्तेदार? बोले हाँ कन्हैया के रिश्तेदार। जरा अपना अपना तन ये तो देखो, जरा आईने में मुंह देख कर आए, कन्हैया का रिश्तेदार बता रहे हो? ना जाने कहां से उठकर चले आए भभूति रमा करके, ना जाने ये दूर हटो जरा, ये तुम्हारे गले में सर्प ये काट खाएगा। इतना सा बच्चा क्या जाने साहब, जरा सा भगवान से कह रहा। तो भगवान भोलेनाथ बड़े भाव से कह रहे भगता ने मोहे नाना भांति नचायो। क्या कहना भगवान कि भगता ने मोहे नाना भांति नचायो, लेकिन कैसे नचा सकता है? प्रेम से। प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को विधि का विधान पलटना पड़ा। क्या पड़ा? प्रेम के पाले। एक प्रेम ऐसा है साहब जो भगवान को प्रेम के वश में कर सकता है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को विधि का विधान पलटना पड़ा। प्रेम के कारण। एक प्रेम किसने किया था? मीरा ने जो जहर का प्याला पी के दिखला डाला। एक प्रेम भक्त प्रहलाद ने किया था, दूजा प्रेम हनुमान ने किया था, और तीजा प्रेम किसे हुआ था साहब? किसके घर गए थे भगवान? सुदामा का प्रेम कैसा था? जिसके कारण भगवान ने अश्वन से पैर धोए थे। प्रेम। तो भगवान शिव कह रहे प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को विधि का विधान पलटना पड़ा। तो प्रेम होना चाहिए। वो अजगर करे न काज और पलछी करे न काज, दास मनु का यो कहे सबके दातारा। बताइए पंछी कभी काज करते हैं?
हैं? पंछी ने कभी काम करते देखा? नहीं करते। ओ अजगरी करे न चाकरी, ओ पंछी करे न काज, और दास मनु का यो कहे सबके दाता राम। सबके दाता राम है साहब। हर जगह हर कण में दाने दाने पर लिखा है नाम। आज आपको पता था कि शिवनगर में क्या शिव महापुराण होगी? नहीं पता था। कभी किसी को पता था कि आज हम जाकर के शिव महापुराण में बैठेंगे? नहीं पता था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये हमारे कर्म, ये जो भगवान के जो कर्म होते हैं उसे भगवान बुलाता है। आप देख रहा, अगर किसी के कर्म गलत होगा तो भगवान उसे कथा में भी नहीं बुलाते। इस बात का भी ध्यान रखना। उसे भगवान अपने मंदिर तक भी नहीं बुलाता है। और जिसके कर्म अच्छे हो तो परमात्मा उसे कीर्तन में भी बुलाता है। परमात्मा उसके साथ हर जगह हर कण में रखता है। लेकिन किस्मत होना चाहिए। वो बेटा कह रहा है भगवान से, बोले भोलेनाथ आपके तन पर भभूति है, आपके तन पर ये लपटे, आप यहां से निकल जाइए। और साहब भोलेनाथ भगवान शिव कह रहे हैं। कैसा रूप था भोलेनाथ का? मैंने कल भी बताया था आपको। अंग भभूति मसाने की सोवे। भोलेनाथ आप कन्हैया के रिश्तेदार नहीं है। मेरा कन्हैया तो कैसा है? वैजंती माला पीतांबर मोर मुकुट धारण करने वाला है, ऐसा है मेरा ठाकुर। और आपको देखो कहां से उठकर चले आए साहब। वो बेटा अपना काम छोड़ करके भगवान की कथा में विलीन हुआ तो भगवान ने कहां लेकर आए? नंदी से भगवान के मंदिर में लेकर आए और मंदिर से लेकर के भगवान राज तक लेकर चले गए साहब। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और भगवान से प्रेम अनन्य होना चाहिए साहब। दुनिया वाले साथ छोड़ देंगे। मैंने फिर भी कल भी कहा था, आप मर जाओगे और मरने के बाद आपको जला दिया जाएगा। और जलाने के बाद में आपकी जो वो राख होती है उस राख को ले जा करके नर्मदा जी में फेंक देंगे, ले जा करके यमुना जी गंगा जी में बहा देंगे। लेकिन मेरा भोलेनाथ तो उस राख को उठा करके साहब उसके तल पर लपेट लेता है। चाहे कितने बड़े पापी हो, चाहे कितना बड़ा अधर्मी हो, उसे वो भोलेनाथ अपने तन पे लगा लेता है, अपने तल से लिपटा लेता है। तो हमें ऐसे भोलेनाथ के उस भाव में चाहिए